4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच स्थित एक सैन्य बेस और उस पर ईरान का मिसाइल हमला। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। ईरान ने हाल ही में डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। हालांकि दोनों बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। एक हवा में ही फेल हो गई और दूसरी को अमेरिकी नेवी के SM-3 इंटरसेप्टर ने रोक लिया। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये पहली बार था जब ईरान ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी IRBM का इस्तेमाल दिखाया। इन मिसाइलों की रेंज होती है 3000 से 5500 किलोमीटर, यानी ये मिड रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के बीच का गैप भरती हैं। अब तक ईरान अपनी मिसाइल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक ही सीमित रखता था, जिससे वो सिर्फ अपने आसपास के दुश्मनों तक पहुंच सकता था। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हमला करने की कोशिश ने साफ कर दिया कि अब उसकी पहुंच इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब ईरान सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर और उससे आगे तक भी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। पश्चिमी विश्लेषक पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि ईरान का स्पेस प्रोग्राम उसे IRBM और शायद ICBM तक पहुंचा सकता है, और अब वो सच होता दिख रहा है। अब सवाल यह है, डिएगो गार्सिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये द्वीप चागोज आर्किपेलगो का सबसे बड़ा हिस्सा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के सिर्फ 2 बड़े बॉम्बर बेस में से एक है। दूसरा एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में स्थित है। यहां पर मौजूद हैं लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। इसकी लोकेशन इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये बाब ए मंदेब स्ट्रेट और मलाक्का स्ट्रेट दोनों से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं। यहीं से अमेरिकन बॉम्बर्स इन दोनों चोक पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। डिएगो गार्सिया से कई बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। 1991 का गल्फ वॉर, 2001 में अफगानिस्तान स्ट्राइक्स और 2003 का इराक वॉर। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इस बेस को और मजबूत बनाया गया। यहां 12,000 फीट लंबा रनवे बनाया गया, जहां से B-1, B-2 और B-52 जैसे भारी बॉम्बर्स उड़ान भर सकते हैं। और यहां पहले से ही एक पूरी मरीन ब्रिगेड के लिए हथियार और सप्लाई मौजूद रहती है। लेकिन कहानी सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है, ये राजनीतिक भी है। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि चागोज आइलैंड्स को मॉरिशस से अलग करना गलत था, और 2025 में यूके ने आधिकारिक तौर पर इन द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। लेकिन डिएगो गार्सिया अभी भी यूके को 99 साल के लिए लीज पर दिया गया है, जिसके लिए हर साल 101 मिलियन पाउंड दिए जाएंगे। तो सवाल यह है, क्या ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक मिसाइल पावर बन चुका है? और अगर अगली बार कोई मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, तो क्या दुनिया एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले जियोपॉलिटिकल वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही धुरंधर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।